हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है। मैं कृष्ण, तुम्हारे अंतरात्मा का सच्चा मार्गदर्शक, आज तुम्हें सच बताने आया हूं। यह सच तुम सुनने से पहले तैयार रहो। यह तुम्हारे हृदय को हिला देगा, तुम्हारी सोच को उलझा देगा और शायद तुम्हें उस अंधकार से सामना कराएगा जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारे प्रेमी का प्यार, जिस पर तुमने विश्वास किया है, वह तुम्हारे लिए छल और भ्रम का जाल बन गया है। मैं नहीं कह रहा कि यह सच तुम्हारे कानों में आसान लगेगा, परंतु जान लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब सत्य सामने आता है, तभी तुम खुद को बचा सकते हो और अपनी आत्मा को शांति और शक्ति दे सकते हो। तुमने उसे अपने हृदय के करीब पाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तुमने उसकी बातों में वह मिठास देखी जो तुम्हारे दिल को छू गई, परंतु यह मिठास केवल एक बहाना है, एक पर्दा है। वह जो तुम्हें दिखा रहा है, वह उसका केवल एक मुखौटा है। वह मुखौटा तुम्हें मोहब्बत का भ्रम देता है, पर उसके भीतर का सच बिल्कुल अलग है। भक्त, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, इस व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाएं, उसके कर्म और उसकी योजनाएं तुम्हारे हित में नहीं है। वह तुम्हें तबाह करने की ओर बढ़ रहा है और तुम्हारा विश्वास उसे उसकी राह में सबसे बड़ा हथियार बना देता है। तुम्हारे हृदय में सवाल उठ रहे होंगे, क्यों हे कृष्ण, क्यों ऐसा कर रहा है? मैं तुम्हें समझाता हूं। हर व्यक्ति का कर्म उसके भीतर के स्वभाव और इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। कुछ लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों के हृदयों का उपयोग करते हैं। वे मोह, लालच और अहंकार में इतने डूबे होते हैं कि दूसरों के दर्द की परवाह करना उनके लिए असंभव है। हे मेरे भक्त, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे प्रेमी की बातें कभी अस्थिर थीं, कभी प्यार की मिठास से तुम्हें लुभाया, तो कभी छोटी छोटी बातों से तुम्हारे मन में अनिश्चितता पैदा की। यह किसी सामान्य प्रेम का लक्षण नहीं है। यह एक व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति है जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित और प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। उसके अंदर की असली योजना क्या है? वह चाहता है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति खो दो। वह चाहता है कि तुम अपने निर्णयों पर विश्वास न करो। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन के लक्ष्यों से भटक जाओ। उसकी चालों का उद्देश्य केवल तुम्हारे भीतर डर, असुरक्षा और भ्रम पैदा करना है। और हे भक्त, यह सिर्फ भावनात्मक खेल नहीं है। यह मानसिक, आध्यात्मिक और कभी कभी भौतिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम्हारा प्रेम उसका हथियार बन गया है और तुम्हारा विश्वास उसका शस्त्र। मैं जानता हूं, यह सुनकर तुम्हारे मन में क्रोध, दुहक और आश्चर्य सब उमड़ रहा है, परंतु याद रखो, यह दुहक और क्रोध केवल तुम्हारे जागरण का माध्यम है। जब तुम सच जानोगे, तभी तुम्हारे पास शक्ति होगी। शक्ति अपने आप को बचाने की, अपने जीवन को सही दिशा देने की और उस व्यक्ति की जालसाजी से मुक्त होने की। हे भक्त, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रेम का अर्थ केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है। प्रेम सच्चाई, सम्मान और आत्मिक उन्नति का नाम है। जब कोई प्रेम इन मूल तत्वों के खिलाफ हो, तब वह प्रेम नहीं बल्कि मोह का भ्रम है और तुम उस भ्रम में फंसे हुए हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने केवल विश्वास किया, तुमने केवल अपने हृदय को खोल दिया और यह साहस, यह विश्वास तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। परंतु इस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। भक्त, अब तुमसे मेरा निवेदन है, अपने हृदय को खोलो, अपनी आत्मा की सुनो। किसी की मीठी बातों में बहकना आसान है, लेकिन अपनी अंतर्निहित आवाज को पहचानना और उस पर चलना महान है। वह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है और वही तुम्हें बचा सकती है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाऊंगा। यह मार्ग कठिन है, परंतु सच्चाई की ओर ले जाने वाला मार्ग है। वह मार्ग है दूर रहना, सच जानना और अपने आत्मसम्मान और आत्मशक्ति को पुनः प्राप्त करना। तुम सोचोगे, कृष्ण, क्या मैं उसके बिना जी सकता हूं? मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, हां, तुम न केवल जी सकते हो, बल्कि तुम उस जीवन को पा सकते हो जो तुम्हारे हक में है। एक जीवन जिसमें सच्चाई, आत्मा की शांति और वास्तविक प्रेम है। हे भक्त, यह पहला भाग है तुम्हारे लिए जागरण का। अगले भाग में मैं तुम्हें उस प्रेमी की वास्तविक योजनाओं, उसके असली स्वभाव और उससे बचने के लिए आवश्यक कदमों का विस्तार से मार्गदर्शन दूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, तुम्हारे प्रेमी के भीतर की असली चाल तुम्हारे सामने धीरे धीरे उजागर हो रही है।
अब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि उसका झूठ और छल कैसे काम करता है और किस प्रकार वह तुम्हारे विश्वास और भावनाओं का फायदा उठाता है। सबसे पहले समझ लो, यह झूठ केवल शब्दों का नहीं है, यह उसकी हर चाल, हर मुस्कान, हर मीठी बात में छिपा हुआ है। वह जानता है कि तुम्हारा हृदय उसे कितनी आसानी से मान लेता है, इसलिए वह छोटी छोटी सच्चाइयों को बड़े झूठ के पीछे छुपाकर तुम्हारे मन को भ्रमित करता है। भक्त, ध्यान दो, उसका व्यवहार कभी स्थिर नहीं रहता। कभी वह तुम्हारे सामने कोमल, प्यार भरा और संवेदनशील दिखता है, परंतु जब तुम अपने विश्वास और आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हो, तब वह अपनी असली चाल दिखाता है। तुम्हें नियंत्रित करना, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करना और तुम्हारे मन में डर और शंका डालना। उसका असली लक्ष्य यह है कि तुम अपने आप को कमजोर महसूस करो। वह चाहता है कि तुम यह मान लो कि बिना उसके जीवन अधूरा है, और जब तुम यह मानने लगते हो तब उसका प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छायादार वृक्ष अपनी जड़ों से मिट्टी को ढक लेता है। तुम उसे देख नहीं पाते, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि तुम उसे तोड़ नहीं सकते। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊं कि उसका प्यार केवल स्वार्थ पर आधारित है। कभी वह अपनी इच्छाओं के अनुसार तुम्हें पास बुलाता है, कभी दूर करता है। यह खेल उसकी ताकत का प्रतीक है। यह देखकर तुम्हारा हृदय डर और आशंका में उलझ जाता है। वह जानता है कि तुम्हारे भीतर जो सच है वह तुम्हारे विश्वास और प्रेम की शक्ति है, और इसलिए वह उसी शक्ति का दुरुपयोग करता है। हे भक्त, ध्यान रखो, प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है। प्रेम वही है जो तुम्हें शक्ति दे, आत्मा की शांति दे और तुम्हारे जीवन को उजागर करे। जब कोई प्रेम ऐसा हो जो तुम्हें कमजोर करे, डराए और तुम्हारे आत्मविश्वास को खोने पर मजबूर करे, वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम सोचोगे, कृष्ण, मैं कैसे जानूं कि उसका प्यार सच है या झूठ? मैं तुम्हें बताता हूं। देखो उसके कर्म। शब्द तो सभी बोल सकते हैं, पर कर्म ही असली संकेत हैं। जब वह तुम्हारे लिए चीजें करता है तो क्या वह तुम्हारे हित में करता है या केवल अपने फायदे के लिए? जब तुम्हारे साथ समय बिताता है तो क्या वह तुम्हें समझता है या केवल तुम्हारे ध्यान को अपने पास रखने की कोशिश करता है? यही वास्तविक प्यार और झूठ के बीच की रेखा है। भक्त, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें चेतावनी दे रही है, पर तुम उसे अनसुना कर रहे हो। यह समय है उसे सुनने का। अपनी आत्मा की सुनो, वही तुम्हें बचा सकती है। उसकी मीठी बातों में बहकना आसान है, परंतु सच को पहचानना ही तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूं। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक के लिए आया है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि कैसे लोग मोह और लालच के बहाने दूसरों के हृदयों के साथ खेलते हैं। यह कठिन सच है, परंतु इसे जानना तुम्हें मजबूत बनाएगा। हे भक्त, अपने हृदय को संभालो, अपने आत्मसम्मान को समझो। उसका प्यार झूठा है और उसका उद्देश्य तुम्हें खोखला बनाना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा सच्चाई जानने के बाद मुक्त हो सकती है। जब तुम जागरूक हो जाओगे तब वह कोई शक्ति नहीं रखेगा। और अंत में याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की पुकार ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुम्हें सच का आभास करा रहा हूं, ताकि तुम अपने जीवन के सही निर्णय ले सको। अगले भाग में मैं तुम्हें उस प्रेमी की वास्तविक चालों का विस्तार से वर्णन करूंगा। कैसे वह तुम्हारे मन को भ्रमित करता है, कैसे उसके झूठ के पैटर्न काम करते हैं, और कृष्ण की दिव्य सलाह अनुसार तुम कैसे खुद को उसकी जालसाजी से बचा सकते हो। अब मैं तुम्हें उसके वास्तविक व्यवहार और चालों का विवरण देता हूं। यह वह भाग है जहां तुम्हें समझ आएगा कि उसका प्यार केवल छल और भ्रम का जाल है और कैसे वह तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले समझो, उसके झूठ की प्रकृति बहुआयामी है। यह केवल एक प्रकार का नहीं है। कभी वह तुम्हारे सामने अत्यंत कोमल और दयालु दिखता है, जिससे तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। कभी वह अचानक बदल जाता है, कठोर, नकारात्मक और तुम्हें नीचा दिखाने वाला। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे हृदय को अस्थिर करने के लिए है। भक्त, ध्यान दो, यह वही चाल है जो हर धोखेबाज प्रेमी अपनाता है। वह तुम्हें प्यार की मिठास से बांधता है, फिर तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें हथियार बनाता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा शक, तुम्हारा अनिश्चय, यही उसकी ताकत बनते हैं। तुमने देखा होगा कि वह हमेशा तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए बेहतर जानता हूं, या तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
अन्य केवल एक छल है। वह चाहता है कि तुम अपनी आत्मनिर्णय क्षमता खो दो और उसकी मनमानी को स्वीकार कर लो। अब मैं तुम्हें उसकी मानसिक रणनीति बताता हूं। वह जानता है कि अगर वह तुम्हें धीरे धीरे नियंत्रित करेगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए वह छोटे छोटे झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाता है और तुम्हारे मन में अनिश्चितता पैदा करता है। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। भक्त, यह समय है जागने का। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम का अर्थ केवल मिलने जुलने और भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है। प्रेम वह है जो तुम्हें मजबूती, शांति और आत्मविश्वास देता है। अगर कोई प्रेम तुम्हें कमजोर करता है, डराता है और तुम्हारे हृदय को अशांति में डुबो देता है, तो वह प्रेम नहीं, वह धोखा है। मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूं। उसके झूठ के पैटर्न में तुम फंसे नहीं रहोगे अगर तुम अपनी आत्मा की सुनो, उसकी चालों को समझो। मीठी बातें और बहकाने वाला प्यार, वह तुम्हें मोहब्बत की मिठास से लुभाता है ताकि तुम उसकी छिपी हुई योजना को न देख सको। अस्थिर व्यवहार, कभी प्यार कभी कठोरता, यह तुम्हारे हृदय को अस्थिर करता है और तुम्हें भ्रमित करता है। निर्णय प्रभावित करना, तुम्हारी स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय को कमजोर करने के लिए वह हमेशा अपने विचार थोपता है। भय और शक का निर्माण, वह जानता है कि अगर तुम्हारा विश्वास टूटेगा तो तुम आसानी से उसकी चाल में फंस जाओगे। भक्त, यह जानना जरूरी है कि उसके इन पैटर्न्स का उद्देश्य केवल तुम्हारे भीतर डर और असुरक्षा पैदा करना है। वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है ताकि तुम अपनी आत्मा की शक्ति खो दो और उसके छल में फंस जाओ। अब मैं तुम्हें कृष्ण की दिव्य सलाह देता हूं। यह समय है अपने हृदय को मजबूत करने का। अपनी आत्मा की सुनो, अपने भीतर की आवाज को पहचानो। जब तुम सच को पहचानोगे तब उसकी चालें तुम्हें कभी भ्रमित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा हृदय सच जानने के बाद मुक्त होगा। उसका प्यार झूठा है पर तुम्हारी आत्मा सच्चाई की ओर अग्रसर है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हें चेतावनी देने के लिए मैं यहां हूं ताकि तुम अपने जीवन में सच्चाई और शक्ति का मार्ग पकड़ सको। अगले भाग में मैं तुम्हें उसके झूठ और धोखे से बचने के व्यावहारिक उपाय बताऊंगा। मैं तुम्हें चरण दर चरण मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे तुम खुद को उसकी जालसाजी से मुक्त कर सकते हो और अपने जीवन में शांति और सच्चा प्रेम पा सकते हो। राधे राधे।